जय। अध्याय 3 क्वेश्चन नंबर 13। यदि एफ एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 और एक है तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस में वाई। हमें यह सिद्ध करना है कि एफ इंटू एक्स यानी एफ एक्स फंक्शन एफ एक्स है, फंक्शन एफ वाई बराबर है फंक्शन एक्स प्लस वाई के। तो सॉल्व करते हैं। एफ एक्स का मान दिया गया, हमें एफ वाई का मान निकालना है, लेकिन एक्स के स्थान पर वाई लिखने पर, अगर एक्स के स्थान पर हम वाई लिखेंगे तो एफ वाई मिल जाएगा। तो लिखेंगे एफ वाई बराबर कॉस वाई माइनस में साइन वाई जीरो साइन वाई कॉस वाई और जीरो 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 और एक दिया गया। और उसके बाद एफ एक्स इंटू एफ वाई का गुणा करना है। हमारे पास एफ एक्स का मान दिया गया और एफ वाई का, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो सॉल्व करते हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लिखा गया एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स का जो मान दिया गया है कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स जीरो, उसके बाद साइन एक्स कॉस एक्स और जीरो लिखा गया जीरो जीरो और एक। और साथ में एफ वाई का मान निकाले हैं, तो लिखेंगे एफ वाई का मान कॉस वाई माइनस में साइन वाई और जीरो साइन वाई कॉस वाई और जीरो 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 और एक दिया गया, जीरो जीरो और एक, यानी कि दोनों को आपस में गुणा कर लिखेंगे। पहली पंक्ति और पहला कॉलम देते तो पहला अवयव मिलता है, तो हम cos x का गुणा cos y में करेंगे, लिखेंगे cos x इंटू cos y और माइनस साइन x का गुणा हमें साइन y में करना है, लिखेंगे माइनस में साइन x इंटू साइन y और जीरो का गुणा जीरो में करना है तो प्लस में हो जाएगा हमारा जीरो, यानी जीरो को लिखने कोई मतलब नहीं, तो जीरो को मिटा दें। फिर पहली पंक्ति लेते हैं, दूसरा स्तंभ लेते हैं, तो cos x का गुणा माइनस साइन y में, तो लिखेंगे cos x और माइनस में दिया है, माइनस में cos x इंटू साइन y और माइनस में साइन x का गुणा cos y में, तो लिखेंगे माइनस में साइन x इंटू cos y और जीरो का गुणा जीरो में करेंगे तो मान जीरो। अगर पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम ले तो तीसरा वह मिलता है, तो cos x का गुणा जीरो में तो जीरो साइन x का गुणा जीरो में तो जीरो जीरो का गुणा एक में तो जीरो, यानी ओवरऑल मान हमारा जीरो है। फिर दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ लेते हैं, तो cos y का गुणा साइन x में लिखेंगे साइन x इंटू में cos y और cos x का गुणा साइन y में करना लिखेंगे प्लस में cos x इंटू में साइन y। फिर जीरो का गुणा जीरो में करेंगे तो आ जाएगा जीरो, जीरो लिखने कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद cos साइन x का गुणा हमें, यानी दूसरी पंक्ति है दूसरा कॉलम लेना है, तो साइन x का गुणा माइनस साइन y लिखेंगे माइनस में साइन x इंटू साइन y और cos x का गुणा cos y भी करना, लिखेंगे प्लस में cos x इंटू cos y और जीरो का गुणा हमें जीरो में करेंगे तो मान हमारा जीरो हो जाएगा। और पहले यानी साइन एक्स का गुणा तीसरी पंक्ति में करना है, तो साइन एक्स का गुणा जीरो में तो जीरो कॉस एक्स का गुणा जीरो में तो जीरो और जीरो का गुणा एक में, दो भी मान हमारा आ गया जीरो। ये दोनों मिलते हैं। फिर तीसरी पंक्ति और पहला कॉलम लेना है, तो जीरो का गुणा जीरो में तो जीरो, फिर जीरो का गुणा जीरो में जीरो जीरो का एक का गुणा जीरो में करेंगे तो भी मान हमारा जीरो। फिर तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ में जीरो का गुणा जीरो में जीरो जीरो का गुणा जीरो में तो भी जीरो, फिर जीरो को एक का गुणा जीरो में तो मान हमारा आएगा जीरो, यानी ओवरऑल यह भी जीरो। फिर जीरो का गुणा जीरो में तो जीरो जीरो का गुणा जीरो में तो जीरो, फिर एक का गुणा एक में तो आएगा मान हमारा एक।
यहाँ पे cos x cos y माइनस sin x sin y, यहाँ पे cos x माइनस में sin y माइनस में sin x इंटू cos y, फिर यहाँ पे sin x cos y प्लस में cos x sin y माइनस में sin x sin y और प्लस में cos x cos y। यह एक फॉर्मूला, यह भी फार्मूला बनेगा, यह भी बनेगा, यह भी, यानी जितने भी ये दिए गए हैं सभी के सभी एक फार्मूले बनेंगे। आगे हम सॉल्व करते हैं। चूंकि cos x cos y है माइनस में sin x sin y, तो यह एक फार्मूला बनता है, तो फार्मूला लिखते हैं। चूंकि एक cos a प्लस बी लिख देते, a प्लस बी के रूप में फार्मूला लिख देते हैं। cos a प्लस बी का एक फार्मूला होता है जो कि cos a cos b माइनस में sin a sin b, लेंगे cos a cos b माइनस में sin a sin b, यह फार्मूला हो गया। और दूसरा एक फार्मूला होता है sin a प्लस b का। sin a प्लस b का जो फार्मूला होता है वह sin a cos b और cos a sin b लिखेंगे। sin a इंटू cos b फिर प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b, यह फार्मूला होता है sin a प्लस b का, और cos a प्लस b का फार्मूला cos a cos b माइनस में sin a sin b। यह फार्मूला इसमें उपयोग किए गए हैं, तो सॉल्व करते देखते हैं क्या मिल रहा है। cos a cos, अगर इसको x को a मान लिया जाए y को b, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, तो यह फार्मूला बना sin a प्लस b का। लेकिन ये sin a प्लस में b, और a की जगह हमारा x है और y की जगह b है, तो sin x प्लस में y। और अगर यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते, यह भी एक फार्मूला बनेगा, तो माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस में कॉमन कर लेंगे sin x cos a cos b cos a cos b, यह तो नहीं बन रहा है, और नीचे लिखा गया sin a cos b, तो sin a cos b फिर प्लस में cos a sin b, यह फार्मूला बना sin a प्लस b का, लिखेंगे माइनस में sin a प्लस b का। सॉरी, यह जो फार्मूला बना यहाँ पे cos a प्लस b cos x प्लस y का बना है। उसके बाद यहाँ पर बना हमारा 0, और यहाँ पर x प्लस y लिखा है। उसके बाद sin x cos y प्लस में cos x sin y, sin x cos y और cos x sin y, तो sin x cos y प्लस में cos x sin y, sin, यह फॉर्मूला बना sin a प्लस b का, तो लिखेंगे sin, और a की जगह x है और b की जगह हमारा y है। फिर यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा यह देखिए, माइनस में sin x sin y प्लस में cos x cos y है। अगर इस माइनस इसको पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में, यह फॉर्मूला बने cos a प्लस b का, तो cos a की जगह x है और y b की जगह y, और यहाँ पर लिखा गया है 0 0 0 और 1 है, तो लिखेंगे 0 0 और 1, ये मान मिल गया। अगर चूंकि हम x की जगह जो fx है, x की जगह हम x प्लस वाई रखें, यहाँ पे जो x दिया गया x प्लस वाई रखेंगे, तो cos x प्लस वाई माइनस में sin x प्लस वाई और 0, फिर sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई और 0, फिर 0 0 और 1 है। ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड के बराबर, यानी राइट हैंड साइड। अगर मान हम fx का मान रखते, तो ये टोटल हमारा मान f x प्लस में y के बराबर, यानी f x की जगह में f प्लस x है जो फंक्शन है, फंक्शन में x प्लस में y रखेंगे तो मान हमारा मिल जाएगा, जो कि हम निकाले। क्वेश्चन नंबर 14 का पहला लिखा गया, दर्शाइए कि पहला आव्यूह है गुणा है दूसरे आव्यूह के, लेकिन बराबर नहीं, इसी का जस्ट अपोजिट कर दिया गया, यानी पहले लिखा गया और दूसरा, यानी अगर हम a इंटू बी का गुणा करेंगे वो b इंटू a के बराबर नहीं है, हमें यह प्रूफ करके देना। सबसे पहले एक आव्यूह दिया गया, दूसरे आव्यूह में गुणा करना है, और पहले यहाँ भी दिया गया पहला आव्यूह और दूसरा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं, हमें यह प्रूफ करके देना है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है 5 माइनस 1 6 और 7, और दूसरी तरफ दिया गया है 2 है 1 और 3 और 4,
इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो गुणा करने का रूल यही है कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ में तो 5 का गुणा 2 में तो 5 गुना 10। फिर -1 का गुणा हमें करना है 3 में तो 3 1 कम 3 और माइनस में 3, यह पहला अवयव मिलेगा। उसके बाद पहली पंक्ति है दूसरा स्तंभ तो 5 का गुणा 1 में तो 5 1 कम 5, फिर -1 का गुणा 4 में तो माइनस में 4, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ लेते हैं तो 6 का गुणा 2 में तो 6 गुना 12, फिर प्लस लिखते हैं 7 का गुणा 3 में 7 3 21, फिर पहली दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ लेते हैं 6 का गुणा 1 में तो 6 कम 6 प्लस 7 का गुणा 4 में 7 4 28, 10 में से 3 को घटाना तो बचेगा हमारा 7 और यहाँ में 5 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 1, 12 और 21 जोड़ना है तो 1 और 2 मिलकर के 3 और 1 और 2 मिलकर के 3, 33 और 28 में 6 जोड़ना है तो 8 और 6 14 के 4 हाथ से 1 2 और 1 मिलकर के 3, यह मान हमारा मिला 7 1 33 और 34। राइट हैंड साइड को 16 करते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में ये पहला दिया गया दूसरा दोनों को आपस में गुणा करना है तो लिखा गया है 2 1 3 और 4 और दूसरा 5 -1 6 और 7, इन दोनों में आपस में गुणा करके हमें यह बताना है कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि यह पहला अवयव दिया गया दूसरा दोनों आपस में बदल दिए हैं, नहीं एक्सचेंज कर दिए हैं। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ तो 2 का गुणा 5 में तो 2 बचे 10, फिर 1 का गुणा हमें 6 में करना तो 6 कम 6, फिर 2 का गुणा -1 में तो करना माइनस में 2, 1 का गुणा 7 में करना है तो 1 7 7, फिर 3 का गुणा 5 में तो 3 बचे 15, फिर 4 का गुणा 6 में तो 4 छका 24, फिर 3 का गुणा -1 में तो माइनस में 3, 4 का गुणा 7 में तो 7 चौक 28, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 है, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 15 में 24 जोड़ना है तो 5 और 4 9 होगा और 2 और 1 मिलकर के 3 39, 3 घटाना है 28 में से तो मान आएगा हमारा 25। क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड का मान देखा जाए तो 7 1 33 और 34 है और राइट हैंड साइड का मान 16 है 5 39 और 25 है, लेकिन ये चूंकि लेफ्ट हैंड साइड या फिर डायरेक्ट मान लिख देते हैं तो 7 1 33 और 34 बराबर नहीं है दूसरी तरफ वाला, तो 16 है 5 39 और 25 के, या फिर इसे भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रश्न 15, यदि a बराबर 1 का अवयव दिया गया है तो a स्क्वायर -5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए, यानी 6i यानी a स्क्वायर -5a प्लस 6i का मान बताना है। ये इन सब का मान निकालने के लिए सबसे पहले a स्क्वायर चाहिए, तो a तो मान दिया कि स्क्वायर चाहिए यानी a का गुणा a में किया गया होगा, तो सॉल्व करते हैं। लिखा गया a का गुणा a में तो a स्क्वायर मिलेगा, चूंकि लिखेंगे a इंटू a बराबर a स्क्वायर, तो a का गुणा a में करना है तो पहले लिखेंगे a स्क्वायर बराबर a इंटू a और a का मान हमारा दिया गया है 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0 और गुणा करना स्वयं से लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 है 1 है -1 और 0 दिया है, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो आएगा a स्क्वायर बराबर पहली पंक्ति पहला स्तंभ लिया जाता है तो 2 का गुणा 2 में तो 2 दूनी 4, फिर लिखते हैं प्लस 2 का गुणा 0 का गुणा 2 में तो 0, फिर 1 का गुणा 1 में तो 1, फिर 2 का गुणा 0 में तो आएगा मान हमारा 0, फिर 0 का गुणा 1 में तो 0, 1 का गुणा 1 में तो और माइनस में 1, फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, 0 का गुणा 3 में तो 0, फिर 1 का गुणा 0 में तो 0, फिर 2 का गुणा पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी में हो गया, फिर दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में तो 2 दूना 4, फिर 1 का गुणा 2 में तो 2 कम 2, फिर 3 का गुणा 1 में तो 3 1 का 3, फिर 2 का गुणा 0 में तो 0, 1 का गुणा 1 में तो 1, फिर 3 का गुणा -3 में करना है, 3 का गुणा -1 में तो माइनस में 3, फिर 2 का गुणा 0 में तो 2 का गुणा 1 में करना है तो 2, फिर 1 का गुणा 3 में तो 3,
तीन का गुणा जीरो में करना है तो जीरो। फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा और तीसरा, तो एक का गुणा दो में करना है तो दो, माइनस एक का गुणा दो में करना है तो माइनस में दो, फिर जीरो का गुणा एक में करना है तो मान हमारा आएगा जीरो, फिर एक का गुणा जीरो में करना है तो जीरो, माइनस एक का गुणा एक में करना है तो माइनस में एक, जीरो का गुणा माइनस एक में तो जीरो, फिर एक का गुणा हमें जीरो एक के साथ में करना है तो एक, माइनस एक का गुणा तीन के साथ माइनस में तीन, जीरो का गुणा तीन के साथ में तो जीरो। ए स्क्वायर बराबर चार में एक मिलकर के पांच, माइनस में एक, यहाँ पे दो जीरो जीरो जोड़ेंगे तो केवल दो, चार दो छह, छह और तीन नौ, जीरो है एक है माइनस तीन में से एक घटाएं तो माइनस में दो, तीन दो पांच, उसके बाद दो में से दो घटाएं तो जीरो, प्लस जीरो करें तो मान जीरो, माइनस एक है जीरो जीरो कोई मतलब तो माइनस में एक, माइनस में तीन में से एक घटाना तो माइनस में दो और जीरो कोई मतलब नहीं है। ए स्क्वायर का मान लिया मिल गया तो हमें ए स्क्वायर का मान इसमें रख देते हैं, लेकिन ये दिया हमारा है ए स्क्वायर माइनस में फाइव ए प्लस में सिक्स आई, ए स्क्वायर का मान तो निकाल चुके तो रख देते हैं, लिखा गया फाइव माइनस वन टू, उसके बाद नाइन माइनस टू फाइव, जीरो माइनस वन माइनस टू, फिर माइनस लिखा गया है, फाइव लिखा गया है और ए का मान जो हमारा दिया गया है दो है एक, जीरो है एक है, दो है एक है और तीन है, उसके बाद एक है माइनस एक और जीरो दिया गया, फिर प्लस लिखा गया सिक्स और आई का मतलब होता है तत्समक अवयव, तत्समक अवयव वह होता है जिसके विकर्ण में केवल एक एक होता है और बाकी सब जीरो, तो इसकी कोटि है तीन गुणे तीन की, इसकी भी कोटि तीन गुणे, तो इसकी भी कोटि तीन गुणे तीन की ही ली जाएगी, तो एक लिखेंगे एक और एक, बाकी जीरो 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 और जीरो, ये हो गया हमारा तत्समक अवयव आइडेंटिटी फंक्शन। पांच है, इसका कुछ नहीं करना, लेकिन पहले इसमें गुणा करना है तो लिखेंगे पांच माइनस एक और दो, फिर नौ लिखा गया माइनस में दो और पांच है, जीरो माइनस एक और माइनस में दो, फिर माइनस पांच का गुणा करना है तो पांच दूनी दस, पांच गुणा जीरो में तो जीरो, पांच एक कम पांच, पांच दूनी दस, पांच एक कम पांच, पांच तिया 15, पांच एक कम पांच, पांच का गुणा माइनस एक में माइनस में पांच, पांच का गुणा जीरो में तो जीरो, फिर माइनस का प्लस करना है छह, छह का गुणा करना है तो छह कम छह और जीरो जीरो, छह का गुणा जीरो में तो जीरो, छह और जीरो, छह गुणा एक में तो छह, जीरो और जीरो बाकी सब। पहला इसमें जोड़ घटाना, पहले को दूसरे के साथ घटाना है फिर प्लस कर देना है तीसरे को, तो पांच में से 10 को घटाएंगे तो आएगा आंसर माइनस में पांच, माइनस एक में से घटाना है जीरो तो माइनस में एक, दो में से घटाना है पांच को तो आंसर आएगा माइनस में तीन, नौ में से घटाना है 10 को आंसर आएगा माइनस में एक, दो में से घटा माइनस दो में से घटाना है माइनस पांच को, माइनस दो और माइनस पांच में घटे तो माइनस में सात, पांच में से घटाना है 15 तो आंसर आएगा माइनस में 10, फिर जीरो में से घटाना है पांच को तो आंसर आएगा माइनस में पांच, माइनस एक में से माइनस करना है माइनस पांच को तो माइनस माइनस प्लस, पांच में से घटाए तो बचेगा आंसर चार, माइनस दो है, माइनस दो में से माइनस करना है जीरो तो आंसर आएगा माइनस में दो, फिर प्लस कर देना है जो तीसरा वाला, तीसरा लिखा गया छह जीरो 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 छह जीरो 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 और छह, इसका आंसर देखते हैं, पांच में हमें जोड़ना है छह तो आंसर आएगा माइनस में एक, माइनस एक में जोड़ना है जीरो तो आंसर माइनस में एक, माइनस तीन में जीरो जोड़ना है तो माइनस में तीन, माइनस एक में जीरो जोड़ना है तो माइनस में एक, माइनस सात में हमें छह जोड़ना है तो आंसर आएगा माइनस में एक, दस में जोड़ना है जीरो तो आंसर आएगा माइनस में दस, पांच में हमें जोड़ना है जीरो तो आंसर आएगा माइनस में पांच, चार में हमें जीरो जोड़ना है तो आंसर आएगा चार, फिर माइनस दो है, माइनस दो में प्लस करना है छह तो आंसर आएगा इसका भी चार, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चौदह का यह क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक अवयव है गुणा करना है दूसरे अवयव से, फिर लिखा गया बराबर नहीं है, यानी इसी को लिख दिया गया है फिर पहले गया, यानी इसको ए और इसको बी माना गया तो ए इंटू बी बराबर नहीं है बी इंटू ए के, ये हमें बताना है।
तो सबसे पहले पहले का गुणा हमें दूसरे में करना है और दूसरे का गुणा फिर से पहले में करना है। तो पहले लिखते हैं इसी साइड को सॉल्व करते हैं या फिर दोनों को एक साथ में सॉल्व कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है। पहले का गुणा हमें पहले में करना, तो एक लाइन बचाने के लिए हम ऊपर से ही कर देते हैं। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ लेते हैं। तो एक का गुणा -1 में तो माइनस में 1, फिर 2 का गुणा 0 में तो 0, फिर 3 का गुणा 2 में तो 6, फिर 1 का गुणा 1 में तो 1, 2 का गुणा -1 में तो माइनस में 2, 3 का गुणा 3 में तो प्लस में 9, फिर 1 का गुणा 0 में तो 0, फिर प्लस 2 का गुणा 1 में तो 2, फिर 3 का गुणा 4 में तो 12। उसके बाद पहली पंक्ति का गुणा हो गया, फिर दूसरी पंक्ति का गुणा। तो 0 का गुणा 1 में तो 0, 1 का गुणा 0 में तो 0, 0 का गुणा 2 में तो 0, फिर 0 का गुणा 1 में तो 0, 1 का गुणा -1 में तो माइनस में 1, 0 का गुणा 3 में तो 0, फिर 0 का गुणा 0 में तो 0, 1 का गुणा 0 में तो 0, सॉरी 1 का गुणा 1 में तो 1, और 0 का गुणा 4 में तो 0, फिर 1 का गुणा 0 में, 1 का गुणा हमें करना है -1 में, तो मतलब माइनस में 1, 1 का गुणा 0 में तो 0, 0 का गुणा 2 में तो 0, उसमें 1 का गुणा हमें 1 में करना है तो 1, 1 का गुणा -1 में तो माइनस में 1, 0 का गुणा 3 में तो 3, सॉरी 0, फिर 1 का गुणा 0 में तो 0, 1 का गुणा 1 में तो 1, 0 का गुणा 4 में तो 0। यह पहला मिल गया है, इसे को सॉल्व करते हैं। 6 प्लस में है, 0 का कोई मतलब नहीं होता है, और माइनस में 1 है, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 5, 9 और 1 10, 10 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 8, 12 में 2 जोड़े तो 14, 14 में 0 जोड़ना है तो तब भी आएगा 14, 0 का कोई मतलब होता नहीं है। 0 0 0 तो जोड़ेंगे तो टोटल 0, 0 में 0 0 0 कोई मतलब नहीं, तो माइनस में 1, फिर 1 है, 0 0 जोड़ना तो मान आएगा इसका भी 1, माइनस में 1 है, 0 0 तो माइनस में 1, ये माइनस प्लस में 1 है, माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 0 तो मान आएगा 0, 0 में 0 जोड़ना है तो 0, 0 में 1 जोड़ना है तो मान आएगा हमारा 1। ये लेफ्ट हैंड साइड का मान है। अब देखते हैं राइट हैंड साइड का मान क्या आता है। राइट हैंड साइड के यहीं से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पहली पंक्ति और पहला स्तंभ लेते हैं। तो -1 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस में 1, और 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0, -1 का गुणा हमें दूसरी पंक्ति में, तो -1 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस में 2, 1 का गुणा 1 में तो प्लस में 1, 0 का गुणा 1 में तो प्लस में 0, फिर -1 का गुणा 3 में तो माइनस में 3, 1 का गुणा 0 में तो 0, फिर 0 का गुणा 0 में तो प्लस में 0, फिर 0 का गुणा 1 में तो 0, फिर -1 का गुणा 0 में तो 0, फिर 1 का गुणा 1 में तो प्लस में 1, फिर 0 का गुणा हमें 2 में करना है तो 0, -1 का गुणा 1 में करना तो माइनस में 1, 1 का गुणा 1 में तो प्लस में 1, फिर 0 का गुणा 3 में तो 0, फिर -1 का गुणा 0 में तो 0, फिर -1 का गुणा 0 में तो 0, फिर 2 का गुणा 1 में तो 2, 3 का गुणा 0 में तो 0, 4 का गुणा 1 में तो 4, 3 का गुणा 2 में तो 6, 3 का गुणा 1 में तो 3, 4 का गुणा 1 में तो 4, 2 का गुणा 3 में तो 6, 3 का गुणा 0 में तो 0, फिर 4 का गुणा 0 में तो 0, सब 0 0 हो गया अधिकतर। 0 0 कोई मतलब नहीं, माइनस में 1, माइनस में 2 है, प्लस में 1 घटाएंगे तो माइनस में 1 है, 0 कोई मतलब, माइनस में 3 है, 0 0 खत्म, माइनस में 3। यहाँ पे बचा केवल एक, -1 है, -1 है, +1 दोनों कैंसिल तो भी 0 0 0 0, 2 है और प्लस में 0 0 कोई मतलब नहीं, प्लस में 4 4 और 2 मिलकर के 6 6 3 9 6 3 9 9 4 13, 6 और 0 में जोड़ना है तो टोटल आएगा मान हमारा 6। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मान बराबर नहीं है, लिख देंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड
नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूफ करना था और लास्ट में लिख सकते हैं प्रूफ। ये हमें प्रूफ कर ही दर्शाना, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है।